नानों के घर आमद हो गई है और सुबह सुबह जुहान की इस खुशी के साथ करते हैं अपने न्यू व्लॉग का स्टार्ट। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। घर से मैं ये वाले केक लेके आई थी क्योंकि सिस्टर को और भतीजी को ये बड़े पसंद है, तो ये देखिए अभी प्लेट भी ले आएगी केक की, हम अभी टेस्ट करेंगे। सिस्टर के साथ फनी गॉसिप्स भी चल रहे हैं, चले मैं आपको इसकी आवाज़ सुनाती हूँ आगे। थैंक यू सो मच, तुम्हारे लिए इतने मजे की चीज लेके आई हो। हम सुबह सुबह यही खाएंगे। इस तरह का हंसी मजाक हमारा आपस में चलता रहता है। तो अभी मुझे कह रही है कि मेरी आवाज़ की रिकॉर्ड की है, इसे मत डालना, लेकिन मैं ये ज़रूर इसमें ऐड करूँगी। ये मेरी सबसे बड़ी भतीजी है जो मुझे सर्व कर रही है। इसका नाम है महानूर। घर में सारे इसे प्यार से माहा कहते हैं और इसकी हमारे साथ बॉन्डिंग बहुत अच्छी है। हम आपस में इस तरह बहुत ज़्यादा हल्ला गुल्ला करते रहते हैं। ये है मेरा छोटा सा भतीजा, इसका नाम है सलार। सलार जो है अभी अभी उठा था, तो इसकी मम्मा जो है इसका फीडर बना रही थी, तो ये मेरे पास आ गया था। मैंने इसको इस स्टैंड पे बिठाया हुआ है और देख के खुश हो रहा है। ये वीडियो बड़े शौक से बनाता है, कैमरे के सामने बड़े एक्शंस करता है। देखिए इसकी स्माइल माशाल्लाह कितनी क्यूट है। बच्चे सुबह सुबह उठ के ड्राइंग रूम में आ जाते हैं तो ये कलरफुल से अपने पैरेट्स देख के बड़ा खुश होते हैं। यहाँ मैं से ये दिखा रही थी, लेकिन आजकल में इनके भी अलविदा होने का टाइम है। डॉक्टर ने मना किया है घर में परिंदे रखने से, बच्चे बीमार हो जाते हैं। तो बस आजकल में इसे भाई जो है किसी को दे देंगे। लेकिन ये होते बड़े क्यूट हैं, कलरफुल से छोटे छोटे। ये हमारा डर्टी किचन है और इस टाइम अभी फुल डर्टी हुआ है। तो सिस्टर बना रही थी आज मूली वाले पराठे और साथ बन रही थी चाय। तो मैंने कहा चलो ये भी दिखाती हूँ। अभी सब मिलकर नाश्ता करेंगे, साथ बच्चे भी नाश्ता कर लेंगे। ये वो टाइम होता है जब सुबह सुबह सबके बच्चे उठ रहे होते हैं और सब भाभियाँ नंदे और मामा मिलके जो है नाश्ता कर रहे होते हैं, साथ बच्चे खेल रहे होते हैं। मैं भी अपना नाश्ता ले आई हूँ और अब मैं अपना नाश्ता वगैरह करके फिर आपको बाकी फैमिली से मिलवाती हूँ। जुहान अपनी नानों से इस टाइम चाय ठंडी करवा के पी रहा है। घर में मेरे से कभी नहीं पीता, लेकिन ये देखे नानियों का ऐसा प्यार होता है और उनके हाथ में ऐसी बरकत होती है ना, बच्चे फटाफट हर चीज़ खाने लग जाते हैं। मैं तो बड़ा हैरान होती हूँ कि घर में इतनी कोशिश करती हूँ लेकिन बच्चे कुछ खाते नहीं हैं, और यहाँ अगर नानी या दादी कुछ खिला दे तो फटाफट से खा लेते हैं। अभी घर में शुरू हो गया सरप्राइज पार्टी की तैयारी और माँ यहाँ बच्चों को टीज कर रही थी, तो मैं आपको इनकी आवाज़ सुनाती हूँ। नो एप्पल, तू चल दो मेरे बेटे को एप्पल खा। नो एप्पल, नो नो। जाओ ये बास्केट किचन में लेके आओ। अब आ जाओ एप्पल दूँ, चलाओ एप्पल दूँ, आ जाओ एप्पल दूँ, आ जाओ एप्पल दूँ, आ जाओ। माँ ऐसे बच्चों से लड़ाई करती रहती है लेकिन उतना प्यार भी करती है। सिस्टर तैयार करने लगी है फ्रूट सैलेड, तो यहाँ पे उसकी प्रिपरेशन कर रही हैं। ज़्यादा क्वांटिटी में अगर खाना बनना हो तो फिर जिम्मेदारी आती है मेरी सिस्टर पे या मेरी बड़ी भाभी पे, क्योंकि बाकी सबको भी इतना एक्सपीरियंस नहीं है ज़्यादा क्वांटिटी में बनाने का, तो फिर ये जो है वो सारा मैनेज करती हैं। साथ जो है माँ इनकी हेल्प करती है। बच्चे क्योंकि एप्पल की ज़िद कर रहे थे तो मेरे पीछे पीछे किचन में आ गए हैं, तो मैंने इन्हें एप्पल कट करके भी दिया, लेकिन तब इन्होंने लिया ही नहीं। फिर मैंने कहा चलो बनाना खाना चाह रहे हैं, फिर मैं इन्हें बनाना तोड़ के दे रही हूँ, वो भी इन्होंने टेस्ट करके मुझे वापस कर दिया। और किचन में तो हलचल मची हुई है। अभी स्पीडो स्पीड जो है फ्रूट्स की कटिंग चल रही है। एक्चुअली सिस्टर को आज देना है अम्मी ने सरप्राइज़, वो होती है ड्यूटी पे, तो अभी वो 3 बजे घर आएगी, तो इसलिए फटाफट से सारी तैयारियां कर रहे हैं क्योंकि 3 बजे ही हम केक कट करेंगे। तो आज उसकी पसंद की सारी चीज़ें बन रही हैं। दूसरी साइड पे जुहान बेड पे उल्टबाजियाँ लगा रहा था और मेरी छोटी भतीजी को काटियाँ करने की कोशिश कर रहा था। वो पीछे होती थी तो देखे रो रहा है। जब से इसने तीत निकालना शुरू किए हैं ना, बहुत ज़्यादा काटियाँ करने लगे हैं। मैंने तो इसका नाम भी ज़ॉम्बी रख दिया। एक दफ़ा चिपक जाता उतरता ही नहीं है, फिर कहता है मैं काटी जाऊँ। अभी तो ये मेरी छोटी भतीजी काबू आई हुई है इसके। वो इसे बहुत प्यार करती है ना, तो वो पीछे भी नहीं हट रही थी, पर बार बार फिर भी उसे उठा रही थी। यहाँ पे चाइनीज़ राइस और मंचूरियन बनाने की तैयारी हो रही है, तो सिस्टर सारी कटिंग कर रही है और मैं और मेरी भाभी जो है वो उठा के लेके जा रहे थे। आपस में हंस रहे थे कि हम कहेंगे कि ये सारा कुछ हमने कट किया, हालांकि हमने इसमें से कुछ एक चीज़ भी कट नहीं की। दूसरी भाभी जो है वो आटा गूंद के रखने लगी हैं और यहाँ पे मेरा छोटा भाई जो है वो भी शायद ब्रेकफास्ट के लिए कहने आया है। और ये है तो छोटा लेकिन देखे माशाल्लाह बहुत ज़्यादा लंबा है, घर में सबसे लंबा यही है। इंशाल्लाह किसी दिन फुल फैमिली इंट्रोडक्शन पे पूरी वीडियो बनाऊंगी, तो फिर सबसे आपकी मुलाकात करवाऊंगी।
अभी सफाई हो गई थी और बच्चों ने फिर से सारे कुशन्स जो हैं वो नीचे फैला दिए। ये हमारा दुबई वाला शरारती बच्चा है और इससे भी छोटी भतीजी की शामत आई हुई है, क्योंकि वो सबसे इतना प्यार करती है, वो किसी को मारती नहीं है आगे से, इसलिए सारे उसी के साथ खेलते हैं और उसी को इतना मारते हैं। हालांकि वो इनसे बड़ी है, क्योंकि भाई जो हैं वो सबको प्यारे होते हैं, बहनें फिर इतना कॉम्प्रोमाइज़ कर लेती हैं छोटे भाइयों के साथ। अब बच्चों को रेडी करना था तो घर से जो मैं अपना सामान लेके आई हूँ वहाँ से बच्चों के कपड़े निकालने लगी हूँ। शादी के बाद तो बस बेटियों का यही चलता है, सामान लेके आओ, सामान लेके जाओ, और बच्चे हों तो फिर तो माशाल्लाह 2-2 3-3 बैग भर के बन ही जाते हैं। एग फ्राइड राइस बनने लगे हैं। यहाँ पे सिस्टर जो है गार्लिक को कट करके भी फ्राई करेंगी। अभी मैं इसकी रेसिपी शूट नहीं कर रही हूँ, अगर आपको इसकी रेसिपी चाहिए होगी तो आप मुझे ज़रूर बताइएगा, फिर मैं स्पेशल से इसकी पूरी वीडियो शूट करूँगी। अब सिस्टर कह रही थी फ्रिज से मुझे बोनलेस चिकन निकाल दो, तो ये मैं वो निकाल के दे रही हूँ। शूट कर रही थी इसलिए थोड़ी थोड़ी हेल्प जो है वो मैं भी कर ही रही हूँ। ये कुछ अनस्टिच कपड़े जो हैं वो वॉश किए थे, तो भतीजी बाइट से लेके आ रही थी और मामा खुद इन्हें प्रेस करने लगी थी, क्योंकि माँ को सुकून नहीं आता जब तक वो खुद अपना काम ना कर लें। एक्चुअली ये कपड़े जो है वो स्टिच होने के लिए जाने थे। ये मामा अपनी मर्जी के डिज़ाइन लेके आई थी और ये डिज़ाइन मुझे भी बड़े अच्छे लग रहे थे। ये सारे जो है न्यू कलेक्शन थी ब्रांड्स की। अभी स्टिच होने के बाद इनकी और ग्रेस निकल आएगी। ये हो रहा है चिकन फ्राई। भाभी दूध से मलाई अलग कर रही हैं, तो ये कैमरा मैंने उनकी तरफ किया है कि वो कैसे इसको जो है वो अलग करती हैं। देसी घरों में तो दूध, मक्खन, मलाई, देसी घी का काम चलता रहता है, क्योंकि घर में ये चीज़ें जो है खालिश होना बड़ी लाजमी होती हैं। खालिश चीज़ों का अपना ही मज़ा होता है, और बचपन से अगर आपने घर की खालिश चीज़ें यूज़ की हो ना तो बाहर की आपको अच्छी नहीं लगती। फिर मैं और भाभी इस टाइम पास खड़े थे और देख रहे थे कि सिस्टर कैसे जो है वो ना राइस बना रही है। सिस्टर राइस के लिए इतने बड़े बड़े प्याज काट रही थी, तो मैं पूछ रही थी कि ये राइस में जो है गल जाएंगे, तो वो कह रही थी कि ये पता भी नहीं चलेगा और उनका टेस्ट अच्छा आएगा। ये वाले चाइनीज़ राइस मुझे इसलिए भी अच्छे लगते हैं क्योंकि ये बगैर शाशलिक के भी खाए जा सकते हैं और बच्चों के लिए भी अच्छे रहते हैं। इसमें जो है मिर्चें वगैरह तेज़ नहीं होती, सिर्फ ब्लैक पेपर यूज़ होती है। और अगर आपने बच्चों के लिए ज़्यादा क्वान्टिटी में बनाए हैं तो 2 दिन तक तो आसानी से खिला सकते हैं। ये जुहान ने सफ़वान का टेडी पकड़ा हुआ है। सफ़वान को सिर्फ ये वाला टेडी पसंद है, वो सिर्फ इसी से खेलता है, तो उसने उसका हाल भी बुरा किया हुआ है। उसकी आंखें वगैरह वो भी निकाल दी हैं और बार बार जो है वो सिस्टर्स को सिलाई करके देती है, क्योंकि उसे और कोई पसंद ही नहीं आता है। उसने सोना भी इसी के साथ होता है और उसको मारता भी है, और ये दुबई से ही साथ लेके आया था और उसकी हालत देखें अब किस तरह की हुई थी। बर्थडे गर्ल भी आने वाली थी और हमारा जो सारा खाना है वो भी तकरीबन तैयार होने वाला था। माँ जो गोश्त वगैरह वॉश कर रही है, क्योंकि मामा ने आज आलू गोश्त बनाना था उसके लिए। ये सिस्टर नॉन स्टिक में जो है शाशलिक बना रही है। मुझे पर्सनली जो चाइनीज़ फूड है ना वो कैफ़ेज़ और रेस्टोरेंट से खाना अच्छा लगता है, तो अगर मैं कहीं भी जाऊँ तो मैं लाजमी जो है फ्राइड राइस ऑर्डर करती हूँ। मेरा जो फर्स्ट ऑर्डर होता है वो यही होता है, चाहे मैं किसी भी रेस्टोरेंट जाऊँ या किसी भी कैफ़े में चली जाऊँ। ये बच्चों की बड़ी ख़तरनाक लड़ाई चल रही है इस टाइम ऊपर वालों से, तो देखें मिड में खड़े होके ना तो उनको पता नहीं क्या क्या बोल रहे हैं अपनी ज़ुबान में। अभी तीनों ने सही बोलना स्टार्ट नहीं किया, लेकिन इतनी बातें करते हैं फिर भी पता नहीं किस ज़ुबान में ये बातें करते हैं, और आपस में एक दूसरे को हर चीज़ समझा भी लेते हैं कि इस टाइम इन्होंने कौन सी शरारत करनी है, किसी को क्या कहना है। और देखें अभी तो पूरी लड़ाइयाँ ले रहे हैं। अभी कासिम जो है आप सबको फ्लाइंग किस देने वाला है। देखें माशाल्लाह दोनों अब एक दूसरे को कॉपी कर रहे हैं। ये तो बस तीनों जब इकट्ठे हो जाते हैं ना तो बस कभी लड़ाई करते हैं, कभी दोस्ती करते हैं, कभी किसिस करते हैं, कभी एक दूसरे को वो हंसाते भी हैं, कभी किसी की आपस में दोस्ती हो जाती है तो कभी किसी की। ये मेरे हमारे घर के सबसे छोटे जो शहजादे से, इसका नाम है अली जामिन। ये मेरे सबसे छोटे भाई का बेटा है और माशाल्लाह ये बहुत ही हंसमुख है। ये भी जब कैमरे के सामने आता है ना तो बड़ी बातें करता है। अभी ये है 6 मंथ का। जैसे जैसे बड़े हो रहे हैं एक दूसरे को मारना भी शुरू हो गए हैं, बड़ा ख़तरनाक मारते हैं। ख़ासतौर पे जो ये छोटे बच्चे हैं ना, ये इनका बड़ा शिकार बनते हैं।
इनमें से जब किसी का मौका लगता है तो इनकी शामत आ जाती है, फिर इनको जो है मार के रुला देते हैं और फिर खुश होते हैं कब हमने इनको रुला दिया है। राइस की जो है फाइनल टॉपिंग हो रही है। वैसे ये एग का टेस्ट बहुत ही अच्छा था। अब ये तो मैंने भी नहीं देखा था कि सिस्टर ने कैसे बनाया, लेकिन इसका मुझे बाद में वीडियो देख के याद आया कि मैं ज़रूर पूछूंगी कि ये इन्होंने एग कैसे बनाया था, क्योंकि ये बहुत ही टेस्टी था। इसका जो फ्लेवर था वो बहुत अच्छा आ रहा था चावलों में। बड़े ही कलरफुल से, फुल ऑफ वेजीज, लाइट सॉसेस के अंदर, लाइट मसालों के अंदर जो खाना बनता है ना, वो वैसे स्टमक को भी सुकून देता है। स्पाइसी खाने तो हम सब खाते ही रहते हैं क्योंकि हर कोई शौकीन होता है कुछ चटपटा खाने का, लेकिन कुछ लाइट खाने जो होते हैं ना, ये भी जो है आपकी फेवरेट चीज़ों में रहते हैं, क्योंकि जब आपका कुछ खाने को दिल नहीं हो रहा होता तो इस तरह के लाइट खाने जो है वो आपके स्टमक के लिए अच्छे रहते हैं। आज का व्लॉग लंबा हो रहा था तो इसे अब मैं यहीं पे एंड करूँगी। बर्थडे की सेलिब्रेशन नेक्स्ट व्लॉग में इंशाल्लाह आपसे शेयर करूँगी, तब तक आप हमारे साथ रहिएगा। व्लॉग अच्छा लगे तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। अपना ख्याल रखें और दुआओं में याद रखिएगा। नेक्स्ट व्लॉग तक दीजिए मुझे इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।